नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प बैनुल-अक़वामी सर्वे जारी है और ये एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत जॉन्स बर्गी नामी एक सर्वे करवा रहे हैं जिसमें सवाल मुख्तसर है कि दुनिया का करप्ट तरीन, जिसने सबसे ज्यादा करप्शन करके माल बनाया हो, पैसा बनाया हो, वो सियासतदान कौन है जिसने सबसे ज्यादा करप्शन की हो। इसके अंदर 4 नाम शामिल किए गए, मियां नवाज शरीफ साहब का, व्लादिमीर पुतिन का, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का और फिर नरेंद्र मोदी का, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम का भी नाम इसके अंदर शामिल है। अब इस सर्वे के अंदर यानी तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, लिहाजा ये एक मैसिव सर्वे है, बहुत बड़ा सर्वे है, पूरी दुनिया इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। दिलचस्प बात यह कि सर्वे को मियां नवाज शरीफ साहब 90% की लीड के साथ आगे लेकर जा रहे थे, यानी 90% जो पॉपुलैरिटी थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की थी और करप्शन के इंडेक्स में मियां साहब यानी करप्ट पॉलिटिशियन में 90% की लीड मियां नवाज शरीफ साहब की थी और सिर्फ 5% नरेंद्र मोदी को वोट पड़े थे। लेकिन उसके बाद बताया जाता है पाकिस्तान में कि अचानक से बड़े साहब एक्टिव होते हैं और यहां पर लोगों को भी एक्टिव किया जाता है, फिर पैसे शैसे भी फेंके जाते हैं, फिर वोट्स भी एक्टिव होते हैं और मियां साहब की पॉपुलैरिटी को किसी तरह से नीचे लाया जाता है और अब 46% पर मियां साहब हैं और 50% पर नरेंद्र मोदी हैं, यानी अचानक से नरेंद्र मोदी को ऊपर करके मियां साहब दूसरी पोजीशन पर आगे हैं। लेकिन अभी भी जो करप्शन का इंडेक्स है उसमें मियां साहब ने खासी टक्कर दे रखी है, लेकिन कई घंटों तक मियां साहब इस सारे सर्वे को लीड करते रहे, इसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टॉप से भी ऊपर टॉप करते रहे। 90% पॉपुलैरिटी मियां नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी सर्वे मौजूद है और इसके अंदर दुनिया बाकायदा से इसके ऊपर खुलकर पार्टिसिपेट कर रही है। अब एक और खबर है और यह खबर अडयाला जेल से है, जहां पर इमरान खान साहब की कुछ साथियों के साथ मुलाकातें हुई हैं। खान साहब ने कुछ कौम के नाम पैगाम भेजे हैं। रऊफ रास्ता साहब ये कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अडयाला जेल के अंदर जो खुफिया ट्रायल है वो सारे ट्रायल को इमरान खान कंट्रोल कर रहा है। वो कहते हैं कि जज साहब सहमे होते हैं, इमरान खान बिल्कुल काम कूल एक कंफर्टेबल शख्सियत के साथ वहां पर आकर बैठते हैं, अपनी उसी करिश्मे के साथ, उसी शख्सियत के साथ, उसी तरह टांग पे टांग रख के तस्वीर उलते हुए इमरान खान साहब बैठ जाते हैं, लेकिन जज साहब प्रेशर में दिखाई देते हैं। अदालत जो है ना वो जज साहब नहीं चला रहे, वो खान साहब चला रहे हैं अदालत को। जिस तरह का कंडक्ट चल रहा है, खान साहब जैसे कहते हैं वैसे ही किया जाता है। रऊफ रास्ता साहब के मुताबिक और मुख्तलिफ साफियों के मुताबिक आज इमरान खान साहब ने बाकायदे से कहा कि जो पब्लिक बिठाई हुई है मैं पब्लिक को देखना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक को मैं जानता हूं, ये मेरी पब्लिक है, मेरी अवाम है, मैं देखना चाहता हूं कौन से लोग आए हैं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से साफी आए हैं। और साफियों से इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की है। अब जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है ये पैगाम भी है और ये शो करती है कि खान एक कदम भी, एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं, 1 इंच भी इमरान खान अपनी जगह से पीछे नहीं हटा है। बहुत सारे साफी ये क्लेम करते हैं कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था वहां से लेकर अब तक यानी 4 माह इमरान खान की गिरफ्तारी को हो चुके हैं, इमरान खान की शख्सियत में 1% भी फर्क नहीं पड़ा। इमरान खान अभी भी उसी तरह से मुस्कुराते हैं, उसी तरह से दिखते हैं, उसी तरह से तस्वीरें होते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उसी तरह का ड्रेस पहनते हैं। वही स्पिरिट है और वही उनकी शख्सियत का जो एक कमाल और अक्सर शहर जहां पर भी जाते हैं वो नजर आता है। वो कहते हैं अभी भी जेल के अंदर भी वहां पर मौजूद है। अब इमरान खान साहब ने जो साफियों से गुफ्तगू की है, खान साहब ने उनसे ये कहा सबसे पहले जाएं बाहर और जाकर मेरी कौम को पैगाम दें, योर कैप्टन इज रेडी टू फाइट फॉर यू टिल लास्ट ब्रेथ। मैं आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक इस कौम के लिए लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा, कोई चीज नेगोशिएट नहीं करूंगा, वाहिद हल है इंतखाबात करवाएं। और मैं अभी से बता रहा हूं कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है। मैं अभी से बता रहा हूं कि मैं जेल के अंदर बैठकर इन सबसे इंतखाबात में जीत रहा हूं, ये किसी भी तौर पर मुझे नहीं हरा सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुरान उठाकर कहने को तैयार हूं कि बुशरा बीवी को पहली दफा मैंने निकाह के बाद दिखा है। जो बातें भी खबर मोनिका कर रहा है या मीडिया कर रहा है वो झूठ पर मबनी है। 9 मई, अभी अहम तरीन मामला है, अहम तरीन स्टेटमेंट जो खान साहब की तरफ से आई है कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था ताकि नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर वापस लाया जाए, मेरी पार्टी को खत्म किया जाए, मेरे ऊपर केसेस बनाए जाए और मुझे जेल के अंदर डाला जाए। अब 9 मई प्लान, लंदन प्लान का बार बार इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं और इसके बारे में खान साहब ये कहते हैं कि लंदन के अंदर बैठकर पाकिस्तान की कुछ बड़ी शख्सियात बैठी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और एक प्लान बना कि इमरान खान की हुकूमत गिराते हैं। चूंकि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक कर चुके थे और मकबूलियत की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब प्लान बनाया गया कि खान की हुकूमत को गिराना है और फिर इसकी पार्टी खत्म करनी है और इमरान खान को जेल में डालना है। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ है, जो शरपसंदों ने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया है, इमरान खान साहब के मुताबिक 9 मई वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर मुलाकात वाली सारी खबरें झूठ हैं और मैं जेल के अंदर मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जेल मेरे लिए इबादत गाह है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को मैं इस तरह से नहीं जाने दूंगा, मैं डोनाल्ड लू को भी बुलाऊंगा, जनरल बाजवा को भी बुलाऊंगा, क्योंकि वो बुनियादी किरदार हैं। ये जो केस है, ये सारा केस डोनाल्ड लू और जनाब जनरल बाजवा के गिर्द घूमता है, लेकिन वो दोनों तो आजाद हैं, लेकिन मुझे यहां पर बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है और मेरा यहां पर खुफिया ट्रायल किया जा रहा है। तो ये चीज इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब डटे हुए खड़े हैं और वो हर सूरत कह रहे हैं कि मैं टिल द एंड लड़ूंगा और आखिरी टाइम तक यहां पर खड़ा रहूंगा। बहरहाल सियासत दौर पीके भी इसी तरह से खड़ा है। तकरीबन 200 दिन हमें भी होने वाले हैं कि हमारी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान में हमारी जो रीच है
उसे महदूद कर दिया गया है। बराए मेहरबानी हमें ज्वाइन करें, यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें, हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ पैट्रियन में जाएं, जाकर सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से आपको रिपोर्ट किया जा सके। और साथ साथ ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनकी रीच को मुतासिर किया गया है, आप तक खबर पहुंचने से रोका गया है, जुबानें बंद की जा रही हैं, बल्कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के सोर्स को डैमेज किया जा रहा है ताकि आप तक बात ना पहुंचे, ना आप सुने ना समझे, बल्कि जो ऑलरेडी आपको बताया गया उसके ऊपर यकीन करके चलते रहे, जो कुछ 75 सालों से इस मुल्क के अंदर हो रहा है। अब एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो महमूद खान की है। महमूद खान जो लौटे हुए, जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, जो इमरान खान से साइड पर चले गए थे, जिन्होंने इमरान खान के साथ एक सियासी धोखा किया है। इमरान खान ने एक छोटे से शहर से उठाकर, छोटे से गांव से उठाकर उन्हें वज़ीर आला बनाया, लेकिन वो इमरान खान साहब को छोड़कर परवेज खट्टक के साथ जाकर मिले। वो एक जगह से गुजरे हैं तो जो ही वहां से महमूद खान गुजरे, लोगों ने लोटे उठा लिए। लोटे उठाकर उन्होंने नीचे से डंडे दिए हुए हैं और डंडों के ऊपर लोटे खड़े हैं और लोटे खड़े करके उन्होंने दिखाएं, यानी जहां जहां से महमूद खान गुजरे हैं लोगों ने डंडे लोटों को देकर वो ऊपर करके रखें कि जनाब ये देखें ये कौन आ रहा है, ये लोटा आ रहा है। साथ साथ एक और खबर ये भी है कि एक लोटा, यानी जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा है, वो एक जनाजे के ऊपर गए, फोतकी के ऊपर गए, और बताया जा रहा है कि जो फोतकी वाला घर था वो ऑलरेडी दुख में थे, रो रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने लोटे को देखा उन्होंने कहा जनाब दफन हम अपने जो इनकी तदफीन बाद में करेंगे, पहले इनको यहां से उठाएं। जो शख्स अपने जमीर को कुर्बान करके अपनी शख्सियत को धोखा देकर यहां पर मौजूद हो, हम उसे यहां पर किसी भी सूरत बैठने नहीं देंगे, लिहाजा हम तदफीन बाद में करेंगे, पहले इस लोटे को उठाएं। लिहाजा लोटे इबरत की मिसाल बन गए, उनकी सियासत खत्म हो गई है और जहां पर भी जाते हैं लोग बाकायदा से उनके सामने लोटे लहराते हैं। एक और खबर है उस्मान डार साहब के हवाले से, उनके ऊपर केस बना दिया गया है कि उन्होंने गली से लाइटें चुराई हैं, गली से लाइटें उठाकर उन्होंने गायब कर दी हैं। इसके हवाले से दो आर्गुमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एक तो यह है कि उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद भी खुश नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उस्मान डार का इंटरव्यू तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो उनकी वालदा की वीडियो आई है उससे बहुत सारे खुश नहीं है और वो कह रहे हैं कि जनाब वो वीडियो नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी एक खबर बहुत सारे साफी ये भी दे रहे हैं कि जनाब उस्मान डार के ऊपर प्रेशर है कि जनाब वो IPP ज्वाइन करे, इस्तेकाम में पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी यानी जहांगीर खान तरीन को ज्वाइन करे, और जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा इंटरव्यू के बाद भी उसकी जान बख्शी नहीं होगी, लिहाजा किसी भी तौर पर उन्हें उस तरफ लेकर जाना है। लिहाजा एक दफा फिर उस्मान डार और उनकी फैमिली के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। अब तो वो टेलीफोन कॉल भी नहीं पिक करते, ना किसी से बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा महदूद जाहिर वो रहना शुरू हो गए। जुनैद अकबर अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, KPK से इनका ताल्लुक है, इन्हें आज जेल में लाया गया है, लेकिन इनके चेहरे के ऊपर बताया जा रहा है कि निशान है, तशद्दुद के निशान है। इन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की है, पैगामात दिए हैं। इनका यह कहना है कि मैं खान को नहीं छोड़ूंगा। ये इनकी वीडियो आप देख लें। खान के साथ डटे रहे यूथ के जवानों को मेरा सलाम। आपकी वजह से ये पार्टी जो है जिंदा है और आपकी वजह से जो है और खान का पैगाम घर घर पहुंचता है। और अब एक आखिरी खबर है शाहजेब खानजादा साहब के हवाले से कि खानजादा साहब पाकिस्तान के बहुत दिलेर बड़े साफी, आजादी इजहार राय की बहुत बड़ी आवाज, उनका मुंह भी सी लिया गया है, उनका मुंह बंद कर दिया गया है। उनका मुंह तो बंद हुआ लेकिन उसके ऊपर मुंह शाहजेब खानजादा साहब ने नहीं खोला। ये लोग तनकीद करते हैं अक्सर इमरान रियाज खान साहब के ऊपर, अरशद शरीफ साहब, मुख्तलिफ साफियों के ऊपर, लेकिन कम अज कम वो खड़े रहे, वो बोलते रहे, वो बताते रहे कि जनाब ये जालिम हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है। लेकिन शाहजेब खानजादा साहब नहीं बोले। अल कादिर ट्रस्ट के ऊपर बातचीत हो रही थी, वहां पर बुशरा बीबी का नाम लिया गया, इमरान खान का नाम लिया गया, जुल्फी बुखारी का नाम लिया गया, लेकिन जहां पर मलिक रियाज का नाम आया या अली रियाज का नाम आया, वहां पर शाहजेब खानजादा साहब के मुंह के ऊपर टू लगा दी गई, यानी उनका मुंह बंद कर दिया गया। सिर्फ टू की आवाजें आती थी और ये टू की आवाजें असल में ये पूरी पाकिस्तान के मुंह के ऊपर टू लगाई गई है कि लोग बात ना करें। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि शाहजेब खानजादा साहब इतनी जुर्रत नहीं कर सके, इतनी दिलेरी नहीं कर सके, कम से कम इसके ऊपर एक ट्वीट ही कर देते, कम से कम इसे कंडेम ही कर देते, इसके ऊपर कोई चीखो पुकारी भी कर लेते, इसके ऊपर कोई रोला डाल देते, कोई कम से कम वजाती बयान जारी कर देते। लेकिन खानजादा साहब ने बेहतर समझा कि इसके ऊपर खामोशी कर ली जाए, इसके ऊपर चुप हो जाए, और वो एक दफा फिर चुप हो गए। लेकिन आप इस बात से भी अंदाजा लगा लें कि मलिक रियाज साहब और अली रियाज जो इनके बेटे हैं, ये मरकजी किरदार, ये पैसे इनके थे, बरतानिया से पैसे इनके अकाउंट से ट्रांसफर हुए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इन्होंने पैसे भेजे, ये मरकजी बुनियादी किरदार है अल कादिर ट्रस्ट का। लेकिन मुल्क के अंदर इनका नाम नहीं ले सकते, लिहाजा ये कोई है जो डिसाइड कर रहा है कि किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं लेना, किसके बारे में बातचीत होगी, किसके बारे में बातचीत नहीं होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।